190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया है। ये अहम तरीन पेशरफ्त है 190 मिलियन पाउंड केस में। आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को किसी हतमी फैसले से रोक दिया है। फिलवक्त 190 मिलियन पाउंड केस में आपको ये अहम पेशरफ्त दे रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रोक दिया गया है। ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया है और इस फैसले में यह कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं दे सकता है 190 मिलियन पाउंड केस में। 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई थी ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया है। नैब को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसकी दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई थी और किसी भी हतमी फैसले से अब ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया है। ये फैसला दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है और नैब को नोटिस जारी करके कि उनसे जवाब मांगा जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलवक्त ट्रायल कोर्ट को रोक दिया है कि वो हतमी फैसला ना दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को भी नोटिस जारी किया है और उनसे इस हवाले से जवाब मांग लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे इस पर हमें अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया 190 मिलियन पाउंड केस में। आसिफ नवीद बताइएगा क्या अपडेट आई है इस पर। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है अदालत में जो है नैब को बुध के लिए नोटिस जारी करके 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके हतमी फैसले से रोक दिया है। इस हवाले से आज दो रुकनी बेंच ने समाअत की और दौरान समाअत जो उनके वकील हैं उन्होंने जो वो सलमान सफदर उन्होंने उन्होंने तफसीली दलाइल दी और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के नाम पर जगह गिफ्टेड थी और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से मालूम करके जो है मेरे पास केस। आसिफ नवीद से इस हवाले से मजीद जानेंगे, जो कि हमें आज की प्रोसीडिंग के हवाले से आगाह कर रहे थे कि तमाम तर अदालती कार्रवाई क्या रही है। इस वक्त जो इस पर अहम पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से, ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज दो रुकनी बेंच ने समाअत की थी इस केस की और साथ ही इस फैसले के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकामात जारी कर दिए हैं। आसिफ नवीद हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। जी आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से नैब को अदालत ने जो है नोटिस जारी करते हुए बुध का नोटिस जारी किया और उनको फैसला करने से रोक दिया। इससे पहले जब सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि ये इल्जाम ये है कि पिटिशनर जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सहूलत फराहम की और नैब का केस है कि पैसे स्टेट बैंक में आने थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये सेटलमेंट मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान थी और एनसीए ने पैसे दे दिए, आगे वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें, ऐसा कहना था सलमान सफदर को। उन्होंने मजीद दलाइल दिए कि रेफरेंस में है कि अलकादर ट्रस्ट केस फाल है, ये घोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। और उनका साथ ही साथ ये भी कहना था दलाइल देते हुए कि 458 कनाल जमीन पहले मलिक रियाज की मलकियत थी, अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, जिस पर सलमान सफदर ने बताया कि जी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और मेरे पास, अदालत ने कहा कि मेरे पास केस ये है कि ये रजिस्टर्ड तो नहीं है, जिस पर सलमान सफदर ने दलाल देते हुए कहा कि मैं इस हवाले से मालूम करके आइंदा जो है समाअत पर अदालत को आगाह करूंगा कि यूनिवर्सिटी के नाम जगह गिफ्टेड थी। और जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या रकम वापस मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई है, जिस पर वकील दुखातदार का कहना था कि रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अकाउंट में भेजी गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बरतानिया की तरफ से रकम मलिक रियाज और फैमिली को वापस कर दी गई है। और तमाम जस्टिस मियां गुल ठीक, बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आप हमें 190 मिलियन पाउंड केस की अहम पेशरफ से आगाह कर रहे थे, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोका है और साथ ही बुध को जो दोबारा समाअत होने जा रही है उस पर नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। और जो आज दलाइल दिए गए हैं
190 मिलियन पाउंड के हवाले से उस पर जवाब तलब किया गया है नैब से कि तमाम तर रिकॉर्ड उनके पास जो मौजूद है, क्योंकि पीटीआई की जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गोस्ट जगह नहीं है बल्कि रजिस्टर्ड हुई हुई है और यूनिवर्सिटी भी रजिस्टर्ड है।